हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी पीजीटी फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। इट मींस मैं यहाँ पर आपको आंसर की नहीं दे रही हूँ कि मैंने किसी एक क्वेश्चन को उठाया और आपको यहाँ पे बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ई होगा। नहीं, हम पूरा का पूरा पेपर जो है मैं यहाँ पे आज सॉल्व करने वाली हूँ एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। इट मींस इस वीडियो में मुझसे जितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होते हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इट मींस कि अगर आपको पेपर का सोल्यूशन जो है अच्छे तरीके से मिल जाता है तो उसके बाद आपके पास एक ऑफिशियल आंसर की जो है आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप चैलेंज भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर जो है सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या करो, आंसर की को चैलेंज करो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि लाइट लेजर बीम एट द मून टेक्स इतना टाइम लेती है। इट मींस यहाँ पे टाइम दिया गया है। सेकंड, टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप मून के ऊपर आपने क्या किया, बीम किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है क्या हुआ, आपको टाइम कितने में देखने को मिला, 2 पॉइंट, मतलब आपके पास कोई लेजर लाइट है, आपने क्या किया, इस तरीके से इसके ऊपर फोकस कर दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि मून के एक ही फेस के ऊपर क्या कर सकते हो आप, लेजर लाइट को फोकस कर, इसके जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपके पास अगर यहाँ पे टाइम 2.56 लग रहा है, बीम एट द मून टेक्स इतना टाइम लग रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इट मींस हम दूसरा वाला हिस्सा तो वैसे का वैसे ही रह गया जो पीछे वाला था। इट मींस टाइम कितना है आपके पास, 2.56, और दूसरे वाले हिस्से के इसको हाफ कर दो तो कितना आएगा, ये 1.28 सेकंड। इट मींस मुझे पता लग गया कि टाइम जो है वो इतना आया। अब रेडियस पूछा गया, रेडियस यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो और डिस्टेंस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बाई टी। अब इसी एस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। तो ये एस किस तरीके से निकलेगा, वेलोसिटी इनटू आपके पास टाइम। अब लेजर लाइट का यूज किया है, लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ और टाइम हमने कितना निकाला, इतना निकलेगा 1.28। तो जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 3.84 और इंटू 10⁻⁸ कितना है, 8 मीटर। ठीक है, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में जब मैं चेंज करूंगी इसको तो कितना आएगा, 3.84 और यहाँ पे 10⁻⁵ और 3 कहाँ जाएंगी आपके किलोमीटर में, क्योंकि किलो की जो वैल्यू है 10⁻³ होती है, तभी जाके कितना बना, 8 बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर जो है मैच हो रहा है आपके पास, 3 ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब इसको भी आप मिला के देख सकते हो, नहीं मीटर में आपके पास 8 है तो ये तो होगा ही नहीं, 0.3 तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे क्या बताया गया है, किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। मोर ऑफ द ये भी बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ 72 के ऊपर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। बोला गया था टेक्निक यूज टू मेजर द लार्ज टाइम इंटरवल्स इज, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो रेडियो एक्टिव डेटिंग का सिंपल सा फंडा क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स जो कि क्या हो गए, डिके हो गए। ठीक, लंबी प्रोसेस है ये, कोई एक जो आपके पास कोई भी आइसोटोप होता है बहुत टाइम लगाता है आप, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, सालों साल लग जाते हैं, 500 साल लग जाते हैं, 1000, इतना टाइम आपको देखने को मिलता है। डिवाइडेड बाय द क्या, नंबर ऑफ सर्वाइविंग, ठीक है, नंबर ऑफ सर्वाइविंग एटम्स किस में, इन द स्पेसिमन। ठीक है, अभी स्पेसिमन बेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इससे तो ये काफी लंबा टाइम, सोलर एक्लिप्स में जो है साल में कुछ ही बार होता है ये। ठीक है, लेकिन इसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट होता है एज कंपेरिजन टू द रेडियो एक्टिव। रिलेविस्टिक टेक्निक का हम यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मोर ऑफ द ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा गया है लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना था। यहाँ पे बोला गया है द वोल्टेज अक्रॉस अ लैंप, आपको ये दी गई है, करंट इतना दिया गया है और ये वाला फॉर्मूला अपने पावर वाला लगाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, एरर निकालना है मुझे पावर में। तो आप हमें सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किस में, एरर किस में निकलेगा आपकी पावर में, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय बटा पी विच इज इक्विवेलेंट टू फॉर्मूला क्या है, तो जितना चेंज वोल्टेज में इसका ओरिजिनल और यहाँ पे प्लस
माइनस कितना आएगा, दैट इज प्लस माइनस ये होता है माइन आई और यहाँ पे भी आई। अब डेल्टा पी, क्या मुझे यहाँ पे आपकी ओरिजिनल पी की वैल्यू जो है वो दी गई है या नहीं दी गई है, तो हम निकाल सकते हैं। चेंज तो बेटा हमने इसको निकालना ही है ना। अब पी की वैल्यू कैसे आएगी, वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि पी क्या है फॉर्मूले में भी लिखा गया है, वोल्टेज कितनी है 6 और आपके पास करंट कितना है 4। इसको हम एडअप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कितना है 24, क्योंकि हमें ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, चेंज तो हमने बेटा निकालना है। अब डेल्टा वी की वैल्यू देख लो कितना है 0.1 है, ओरिजिनल वी बेटा कितना है 6 है, प्लस माइनस क्या चेंज करंट में कितना है 0.2 और ओरिजिनल आई बेटा कितना है आपके पास 4। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो जरा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है 24, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 0.4 बना और प्लस माइनस क्या बना यहाँ पे 1.2, क्योंकि हमने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पे ये डेल्टा पी एज इट इज रखो और 24 को दूसरी तरफ ले जाओ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये है तो 24 के साथ 24 कैंसल हो गई, मुझे क्या मिला यहाँ पे 1.6। तो इट मीन्स पावर में जो चेंज आया वो इतना आया, मुझे क्या निकालना था एरर निकालना था, तो हम पावर को कैसे लिखते हैं P विच इज इक्विवेलेंट टू P प्लस माइनस डेल्टा P, जैसे इस तरीके की क्वांटिटीज लिखनी है। इस क्वांटिटी को ये क्या शो कर रही है V विच इज इक्विवेलेंट टू V प्लस माइनस डेल्टा V। ये जो क्वांटिटी है कैसे लिखी गई है I विच इज इक्विवेलेंट टू I प्लस माइनस डेल्टा I। तो अब हमने निकालना किस में था, पावर में ही तो निकालना था, तो P हमने कितना निकाला था, अभी मैंने यहाँ पे निकाला था 24 और प्लस माइनस डेल्टा पी कितना निकला 1.6, ठीक है। एंड पावर जो है वो किस में निकाली जाती है वॉट में, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखो जरा कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है 1.6 वोल्ट, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया द नियरेस्ट स्टार है टू आवर सोलर सिस्टम इतना लाइट ईयर है, इट मीन्स मुझे यहाँ पे इतनी वैल्यू मिल गई 4.29 की लाइट ईयर की। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सक, इट मीन्स मुझे लाइट ईयर से किस में जाना है, पार्सक में जाना। तो सबसे पहले ये देखो कि 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है। हम सभी जानते हैं कि जब हम कभी भी बात करते हैं लाइट ईयर की, तो ये आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन जो है वो डाला गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 9000, मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपको याद भी होगी, ठीक है, इतने मीटर होता है। अब यहाँ पे कितना बोला गया है ये बोला गया, तो मुझे यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगी 4.29 लाइट ईयर, तो मुझे इस क्वांटिटी को 4.29 से मैं इसको क्या कर दूंगी बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 4.29 और एक लाइट ईयर की वैल्यू जो है वो ये होती है, ठीक है। तो 94608 इंटू 10⁻⁴ क्या 11 मीटर। अब मैं क्या करूंगी इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आंसर आएगा, मैं बेटा यहाँ पे कैलकुलेटर का ही यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है, दैट इज 405,868, क्योंकि मुझे यहाँ पे जल्दी करवाना है आपको ये, ठीक है। तो 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब देखो पार्सेक के ऊपर आ जाओ, एक पार्सेक की जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है 3 इंटू 3.08 इंटू 10⁻60 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है, इट मीन्स 4.29 लाइट ईयर विच इज इक्वल टू ये आया 405,868.32 इंटू क्या 10⁻8, और मुझे पार्सेक में ही क्या करना है इसको बताना है, तो पार्सेक की वैल्यू को इसको मैं क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि ये तो आप जब कभी भी हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पार्सेक से लाइट में कैसे जाना है, लाइट ईयर से आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये तो कन्वर्जन आपने सीखी है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.32 पार्सेक, ठीक है। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखो 1.32 जो है बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.32, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। 3 यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए लिया है, ठीक है, यही आएगी और आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, इट मींस ये वैल्यू जो है C विच इज इक्विवेलेंट टू क्या है C डेल्टा C, ये कैसी है V विच इज इक्विवेलेंट टू V प्लस माइनस डेल्टा V। निकालना किस में है टोटल चार्ज, हम सभी जानते हैं Q जो है इंटू C इंटू V, ठीक है। कैपेसिटेंस में निकालो जरा सबसे पहले कि कैपेसिटेंस के केस के लिए आपकी वैल्यू क्या आती है। कैपेसिटेंस जो है जिस इक्विवेलेंट टू क्या कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो कितना है ये, अगर मुझे इसमें चेंज ही निकालना है तो मैं क्या करूँगी, हाँ सीधा डायरेक्ट कर लेती हूँ, परसेंटेज चेंज तो नहीं बोल रहा है कहीं पे, नहीं, डेल्टा C डिवाइडेड बाय बेटा सॉरी दिस इज बेटा C, ठीक है।
ये वाला सी। अब देख लो डेल्टा सी कितना है 0.1, डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू है दैट इज 2। मैं अगर परसेंटेज चेंज यहाँ पे लगा दूं तो परसेंटेज चेंज का क्या मतलब बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज चेंज का मतलब यहाँ पे मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो जब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना बनेगा ये 50, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे कितना परसेंटेज देखने को मिला 5%। किस में, कैपेसिटर में। सेम मैनर में मैं डेल्टा वी में भी यही निकाल लूंगी परसेंटेज चेंज। इसमें कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 20, और इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 को 5 के साथ, तो इट मीन्स ये मेरे को देखने को मिला 2.5%। अब इनको मैं क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी, क्योंकि मुझे टोटल एरर ही तो यहाँ पे निकालना है विद इन द एरर। टोटल एरर अगर मेरे पास यहाँ पे कितना आता है 5% यहाँ से निकला, 5% बेटा 2.5 यहाँ से निकला, टोटल परसेंटेज मुझे यहाँ पे कितना मिला 7.5%, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, क्यू में निकालना है। तो क्यू में कैसे निकलता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय बेटा क्यू, ठीक है। इसके बाद जो चेंज किस में देखने को मिलता है हमें दैट इज डेल्टा सी। जो आपके पास कितना एरर आया, ये वाला एरर आया, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो सी की वैल्यू बेटा निकाल सकती हूँ, चार्ज की वैल्यू जो है। ऑफ कोर्स चार्ज की वैल्यू जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा साइड में दूसरे पेन के साथ करवाती हूँ, ठीक है। अब देखो चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज जो है वो कैसे आएगा 20 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, किसके साथ 2 के साथ, कितना बना मेरे पास 40। और फिर क्या बनेगा, देखो जब कभी भी हम इसको क्या करते हैं माइक्रो फैराडे है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 40 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्ज जो है हमेशा किस में लिखा जाता है कूलम में लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इसको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम एरर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। वो कब करते हैं जब डेल्टा चेंज इसमें हमने जब इसको क्या करना होता है चेंज करना होता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास जो चेंज आया था, देखो डेल्टा क्यू तो हमारे पास निकल गया, तो मुझे ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन जो है बन जाएगा डेल्टा क्यू बाय क्यू। टोटल एरर जो है मेरे पास कितना आया था 7.5, ठीक है। 7.5 डिवाइडेड बाय क्या बेटा 100, किस में निकालना है हमने चार्ज में निकालना है। तो डेल्टा क्यू जो है मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करूंगी मैं क्यू को मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ बेटा, ठीक है। क्यू की जो वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 40 इंटू 10⁻⁴ क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया। अभी 7.5 है तो मैं इसको 75 लिख देती हूँ, और नीचे जो है मेरे पास पावर इस तरीके से आई, तो यहाँ पे 40 इंटू 10⁻⁴ कितना बना 60। अब देखो यहाँ पे एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल आउट होगी, तो मुझे यहाँ से क्या देखने को मिला कि 4 जो है ऑफकोर्स यहाँ पे 100 के साथ भी चला जाएगा, और यहाँ पे ये बनेंगे 4 2 2 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। एंड 5 1 जा और यहाँ पे 2 बनेंगे 5, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 30 इंटू 10⁻⁶, और नीचे बेटा एक 10 बच रहा है ना यहाँ पे, यस, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखूंगी, डेसिमल में ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 3 पॉइंट, डेसिमल इस तरीके से भी मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। तो 3 पॉइंट सीधे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बना मेरे पास चेंज इतना आया, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना था, ये था ओरिजिनल, तो बेटा ये था ना डेल्टा, और डेल्टा क्यू कितना निकाला मैंने, ये निकल के आया मेरे पास। तो अगर मुझे टोटल वैल्यू लिखनी है तो 40 प्लस माइनस क्या ये वाली वैल्यू, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है 3 और इंटू 10⁻⁻ क्या -6 कूलम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, -6 के साथ आ रहा है ना, क्योंकि म्यू की वैल्यू माइनस तो प्लस तो होगा ही नहीं, ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज। जब मोस्ट प्रिसाइज पूछ लिया आप लोगों से तो ये हम सभी जानते हैं एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रिसाइज का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा ऑपरेटर जो कि हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करे। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट आता है ना, लीस्ट काउंट आता है यहाँ पे, तो ये लीस्ट काउंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ जो किसकी होती है लाइट की, उसके अप्रोक्सीमेट होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है हम सभी जानते हैं नियरली 490 नैनोमीटर की कुल होती है,
ठीक है। और जब हम वर्नियर स्केल या स्क्रू गॉज की बात करें तो यहाँ पे जो हमें लीस्ट काउंट देखने को मिलते हैं 0.01 सेंटीमीटर या 0.00, तो ये एरर की फॉर्म में आता है। हमें जब हम टोटल वैल्यूज को निकालते हैं ना, टोटल वैल्यूज को जब हम काउंट करते हैं तो उसमें हमें लीस्ट काउंट को भी क्या करना पड़ता है बेटा, एड करना पड़ता है। तो ये हमें एक्यूरेट वैल्यू तो किसी भी तरीके से नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एरर की फॉर्म में आ रहे हैं। इसको हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वैल्यू में हमें इनको एड अप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा, हमें हम बोला कि मोस्ट प्रिसाइज का मतलब है कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमें कहाँ से देखने को मिलती है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिलती है, ठीक है। वर्नियर स्केल में, स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपकी लेंथ जो भी होती है उनमें हमेशा हमें एरर देखने को मिलता है, तो हम इनका यूज जो है मोस्ट प्रिसाइजली नहीं कर सकते, करते हैं लेकिन मोस्ट प्रिसाइजली के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि वेवलेंथ जो है और फोटोन की, क्योंकि इतना बोला गया फ्रीक्वेंसी निकालिए बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखो कि जब हम, लेट मी चेक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ठीक है, दिस इज 77 क्वेश्चन जो है बेटा, तो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। ओके 70, लेट मी चेक बेटा 77 क्वेश्चन कैसे, मैं तो पीडीएफ निकाल के मैं चेक कर लेती हूँ, उसका आंसर मुझे बताना जरूरी है। Okay, just wait a second बेटा, just wait a second। इस वहाँ पे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वेवलेंथ, ऑफ कोर्स बेटा ये टेक प्लेस करेगी कि नहीं करेगी, इसको मैं सेकंड पार्ट में 77 क्वेश्चन को बेटा मैं ऐड अप कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मिस हो गया, लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 77 क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 77 क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि जो आपका जो एमिशन ऑफ वो क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले तुम ये देखो कि एमिशन ऑफ किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। एमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। अब एमिशन इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ जो है कितने की पड़ रही है, 1800 एंगस्ट्रॉम की। अब 1800 एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या है, 2300 एंगस्ट्रॉम से क्या है, कम है, तब आपकी जो रिएक्शन है वो हमेशा क्या करेगी, टेक प्लेस ही करेगी। अब इसको मैं इस तरीके से भी समझाती हूँ कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करते हैं तो हम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू ई, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, और यहाँ पे आता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये लाइट की क्या है, एनर्जी है एच न्यू के साथ, वर्क फंक्शन जो है एच न्यू नॉट के साथ आता है, एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को यहाँ से क्या मिली, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है ये कितनी बोली गई है, 2300, और ये वाली कितनी बोली गई है, 1800। ये माइनस ही होगी ना, इसमें से माइनस ही हो रही है, ये 2300 में से इतना माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब फ्रिक्वेंसी जो है आपकी इंसिडेंट लाइट की ज्यादा हो, किससे, इस वाली फ्रिक्वेंसी से, न्यू नॉट की फ्रिक्वेंसी से, तो हमेशा आपका जो रिएक्शन है वो क्या करती है, टेक प्लेस करती है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है आपको देखने को ही मिलता है, इट मींस वहां से मेटल की सरफेस के ऊपर जो है वो क्या होंगे, आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ठीक है, जरूर होगा वहां पे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे टेक, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है टेक प्लेस करेगी वो, ठीक है। अब 78 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 78 क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो वेवलेंथ है किसकी, फोटोन की, एनर्जी भी आपको यहाँ पे मेंशन करी गई है, और फ्रीक्वेंसी आपको इतनी है, फोटोन वुड भी। अब देखो ये इतने सिंपल लेवल का क्वेश्चन था और हम ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, उसके बाद क्या, फ्रिक्वेंसी आपसे पूछेगी, क्या यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज में हमें कोई फर्क देखने को मिलता है, रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ऑफकोर्स हमें देखने को मिलता है, एच सी डिवाइडेड बाय बेटा क्या, लैम्डा। एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जो है क्या मुझे यहाँ पे दी गई है, ऑफकोर्स दी गई है, दैट इज 10 रेज टू पावर, किलो को बेटा मैं 10 रेज टू पावर 3 ही लिख रही हूँ, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एच न्यू जो है, ठीक है, एच न्यू की जो वैल्यू है विच इज जस्ट एच न्यू की जो वैल्यू है 10 रेज टू पावर क्या 6, ये वाली एच न्यू की वैल्यू 10 रेज टू पावर किसकी, फोटोन की है ये, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को हम सेम इसमें फॉर्म में ले आए। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालनी थी फ्रिक्वेंसी निकालनी, तो फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स मुझे यहाँ से देखो, क्योंकि एच सी वाई लैम्डा ही क्या होता है, अगर आप फ्रिक्वेंसी को लिखते भी हैं तो सी अपॉन लैम्डा ही लिखा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है किसकी इक्वल आ रही है, फ्रिक्वेंसी बेटा यहाँ से उठा लो जरा ये वाली टर्म, 10 रेज टू पावर 3,
ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा ये लैम्डा और यहाँ पे बेटा c, ठीक है। तो इसको मैं और सॉल्व कर लेती हूँ। 10⁻3 c की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 10⁻3 × 10⁻8 जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एंड लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन की गई है, दैट इज 1.24 × 10⁻⁻9। कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम क्या लगा दो, इसको पावर्स को 3 × 10⁻11 बने, ठीक है। और यहाँ से भी मैं पावर ले लेती हूँ, 2 ऊपर लेगी तो यहाँ पे 124 और यहाँ पे 10⁻9, ठीक है। यहाँ पे कितनी मेरी पावर्स बनी 3 × 10⁻13 और यहाँ पे कितनी बनी इस तरीके से। तो बेटा ये सारी वैल्यू जो है कैलकुलेट होके 300 करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा ये 2.4 × 10⁻20 हर्ट्ज में आ रही है, ठीक है। तो क्या देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन मैच हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। हाँ 20 बेटा, हाँ आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सी आंसर हो जाता है। ये सारे गलत हैं, ठीक है। ये सॉल्व भी मैंने आपको करवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। द यूनिट ऑफ एरिया यूज टू मेजर द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया जो कि न्यूक्लियर के क्रॉस सेक्शन को क्या करता है मेजर करता है, तो वो हम सभी जानते हैं दैट इज बार, ठीक है। अब बार ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरियाज न्यूक्लियर सेक्शन का जो देखा जाता है वो किस में देखा जाता है 10⁻⁻28 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट होते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन जो है वो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एरिया के साथ ये रिलेट नहीं करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्वांटिटी भी आपको देखने को मिलती है दैट इज रेडवर्क। तो रेडवर्क भी किसी भी तरीके से क्या नहीं है आपकी एरिया को मेजर बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। एक तरीके का कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। ऑफकोर्स ये बड़े अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला क्या गया है, 2 ट्रेन्स है ईच ऑफ हैविंग स्पीड, मतलब 2 ट्रेन्स बना लो पहले, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ट्रेन्स बना लो, ठीक है। आर हेडेड एट ईच अदर, ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब ट्रेन जो है बेटा ऐसी ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। अगर ये v1 की स्पीड से जा रही है तो इसकी स्पीड भी 30 km/h है और इसकी भी कितनी है 30 km/h है। बोला गया है कि एक वर्ड जो है दैट फ्लाई 60 km/h फ्लाइज ऑफ द फ्रंट ऑफ वन ट्रेन। अब मैं मालूम कि यहाँ पे बेटा कोई पक्षी है यहाँ पे जो कि इस ट्रेन के आगे इस तरीके से मूव कर रहा है, जब दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी बोली गई है 60 किलोमीटर। और इस वर्ड की जो वेलोसिटी है इसको बेटा मैं v के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, r है। अब देखो अपार्ट है और हेड डायरेक्टली टू द अदर ट्रेन, जब ये आगे बढ़ी तो इसके आगे पक्षी चल रहा है तो अभी से बात है ये ट्रेन तो बेटा आगे इस तरफ जाएगी और ये जो है वो आगे इस तरफ आएगी, क्योंकि दोनों जो है वो क्या कर रही है, तो हेड एंड कोलिजन अभी होने वाला है। तो ऑन रीचिंग द ट्रेन मतलब पक्षी जो है जब ट्रेन इस ट्रेन के ऊपर ये ट्रेन जो है पहुंचने वाली है इस डायरेक्शन में, तो वर्ड क्या करता है फ्लाइज बैक टू द फर्स्ट ट्रेन, मतलब जहां से वो उड़ना शुरू किया था उसने उससे पीछे उड़ना जो है वो शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ट्रेन जो है वो क्या होने वाली है कोलाइड होने वाली है। तो टोटल डिस्टेंस जो है ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल बिफोर द ट्रेन कोलाइड वुड बी। अब ये जो है अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता हो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर इन दोनों के ट्रेन की सेपरेशन जो है 60 किलोमीटर है तो ट्रेन और दोनों ट्रेन जो है चल रही है तो वर्ड भी उतनी ही डायरेक्शन लेगा जो इन दोनों की सेपरेशन की डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगर किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल की तरह इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुम ये देखो कि आप जो है सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो किसका, टाइम निकालो किसका जो वर्ड का है, ठीक है। टाइम जो है वर्ड का कैसे निकलेगा विच इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो है वो कितनी है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी दिस इज बेटा टाइम, ठीक है। तो टाइम का क्या बन जाएगा s/v, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 60 और वेलोसिटी किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा वर्ड की, क्योंकि टाइम भी किसका चाहिए हमें वर्ड का ही चाहिए क्योंकि वर्ड की ही बात हो रही है। तो इसका भी कितना है 60 किलोमीटर, ये r है और ये किलोमीटर पर आर है, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम मुझे यहाँ पे देखने को मिला। अब जब हमारे पास यही आएगा तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल सकती हूँ डिस्टेंस निकाल सकती हूँ वेलोसिटी इनटू क्या टाइम। अब ये भी देखो कि वेलोसिटी जो है वो किसकी आ रही है यहाँ पे
बर्ड की है और टाइम बेटा किसका आ रहा है, जो भी हमने वर्ड का कैलकुलेट किया था, जो कि कोलाइड होने वाले हैं। तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो 1 आवर के साथ, कितने आए, अगेन 60 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो बेटा इस तरीके से दी गई है, ठीक है, एक्स जो है 18t प्लस 15t का स्क्वायर, और आपको बोला गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी निकाल लो जरा, 18 प्लस इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो t। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब मतलब आपको पूछा जाता है तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितने के ऊपर निकालनी, 25 सेकंड के ऊपर निकालनी है। ठीक है, तो 18 इंस्टेंटेनियस में ये भी आपका प्लस होता है, तो टाइम की जगह 25 को क्या कर दो, एडअप कर दो। तो 18 को जो मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये आएगी अप्रोक्सीमेटली आपके पास, दैट इज 18 और ये कितना बनेगा 750, और ये बनेगी तो सॉरी 768, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हाँ मीटर पर सेकंड आपको दिखने को मिल रही। तो क्या ये वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी गई है, 18 है, 28 है, 78 है, मोर देन 1, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 सॉरी बेटा 20, हाँ 25 मैं सोचा कह रहे नहीं इतना ही है। ठीक है 25, तो ये 760, ये किसी की भी अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ई। कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहता है, अगर आंसर की के साथ ये मैच नहीं कर रहा है तो जरूर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट है इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ, सब कुछ दिया गया है। ठीक है, सब कुछ दिया गया है आपको। अब बोला क्या गया है कि इतनी जो है हर्ट्ज की पावर प्रोड्यूस, तो पावर जो है बेटा इतनी है, इट मींस आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है, आपको पावर की वैल्यू दी गई है, और नंबर ऑफ फोटोन जो है बेटा आपने क्या करने हैं, सिंपली कैलकुलेट करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन में जो है किस तरीके का फॉर्मूला जो है वो लगाकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तुम ये देखो कि जब हम कभी भी बात करते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बाय द लेजर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी पार एंड ये, तो ये देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज जो आपके पास पार है, ठीक है, जो पावर अभी कौन सी वाली पावर होती है बेटा, एमिटेड पावर, तो इसको मैं ई यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, एन एच बी, एच एन न्यू। अब निकालना क्या है यहाँ पे, देखो जरा पूछा क्या बेटा, द नंबर ऑफ फोटोन, यानी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एन इस तरफ ले आओ और पार डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, एच न्यू। क्या मुझे पार दी की वैल्यू दी गई है, ऑफकोर्स मुझे क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मैं अप्रॉक्सीमेट 6.6 × 10⁻34 ही यूज कर रही हूँ, देखते हैं अगर आंसर नहीं भी आता है तो। एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे दी गई है 6 × 10⁻14। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे 20 बना, ठीक है, और -3, और मैं 10 को ये ऊपर लेके जा रही हूँ, +34, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे नीचे कितना बना 66 को बेटा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 66 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 के साथ, तो मेरे को मिलते हैं 396। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इस वैल्यू को किसी के सॉल्व करूंगी, लेट मी सॉल्व दिस। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज को भी हम एडअप करते हैं, ये कितने बनेंगे 20 × 10⁻, ये इतने बने 34 है, माइनस कितने करने हैं मुझे 17 करने हैं। ठीक है, तो 396, तो अप्रॉक्स की वैल्यू मैं निकाल दी, मुझे पावर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, 15 5 है, 15 है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 15 हो सकता है। ठीक है, 15 के साथ निकालूंगी तो मेरे पास ये डायरेक्ट आंसर बेटा 5 × 10⁻, कितना आ रहा है, ये 15। ठीक है, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर भी लेके जानी है, क्योंकि 20 को हम डिवाइड करें तो पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यूज को देखा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर जो है वो आ गया। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिले जो कि एमिट हुए पर सेकंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। द स्पीड मेजर बाय द स्पीडोमीटर ऑफ अ स्कूटर, वो बेटा जब हम कभी भी स्पीड की बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में, तो स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में भी लगा होता है, जो कि आपको क्या बताता रहता है उस टाइम के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो वो हमें इंस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोलते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी तो उसी टाइम के ऊपर करता है, तो यानी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा ये बोली गई है, मोशन क्या होगा, अब देखो x विच इज इक्विवेलेंट टू 2t + 3t का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो है वो चेंज कर, देखो टाइम जो है यहाँ पे t है, यहाँ पे t का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
ठीक है। इट मीन्स टाइम के साथ साथ आपका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस मोशन को हम क्या नहीं बोलते हैं, आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते हैं। अब अगर इसकी मैं वेलोसिटी भी निकाल लूँ, वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा 4t प्लस 3t। अब यहाँ पे भी टाइम के साथ टाइम की वैल्यू जो पुट करोगे तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये किस टाइप का मोशन आपको शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा टाइम के साथ की वैल्यू जब चेंज हो जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल इंटरवल्स आपको यहाँ वहां पे नहीं देखेंगे, टाइम जो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा। बोला गया है द पोजीशन जो है ऑफ अ बॉडी, आपको ये बोली गई है ए साइन ओमेगा, द टाइम एट विच द डिस्प्लेसमेंट वुड बी मैक्सिमम कितनी होगी आपके पास। तो देखो जब हम कभी भी ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले तुम ये देखो कि आपको ये बोला गया, पोजीशन बोली गई है, डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम कब होती है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये वैल्यू है, देखो डिस्प्लेसमेंट आप पोजीशन आपको दी गई है x विच इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ओमेगा टी, क्योंकि साइन का जो फंक्शन होता है वो काफी स्मॉल होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि कोई भी आपके पार्टिकल की पोजीशन ये है, ठीक है, आपने इसको इस मोशन में लेके गए, ठीक है, यहाँ तक लेके गए, फिर ये यहाँ से आके वापस क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बेटा क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, इट मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बेटा मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, और जब हम इस x में गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो -x है। तो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको x के ऊपर, चाहे वो आपका पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है आपको x के ऊपर देखने को मिली, तो मतलब ये जो वैल्यू है किस तरीके से वेरी करेगी कि ओमेगा टी जो है किसको अप्रोच करना चाहिए, 2n+1, ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई/2। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो n यहाँ पे कितना पुट किया जाता है, 0। तब ये तो है, अगर 0 पुट हमने कर दिया है तो अब इट मींस यहाँ पर आपके पास ओमेगा टी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज पाई/2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है तो सिर्फ ये ही बचेगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, पाई/2। अब यहाँ पे पूछा गया था टाइम, टाइम पूछा गया है तो टाइम को ऐसे रखो, पाई डिवाइडेड बाय बटा क्या 2 ओमेगा, कहाँ पे नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेट मी इफ द चेंज, अच्छा चेंज जो है वेलोसिटी में वो किसकी इक्वल है, इज इक्वल फॉर इंटरवल। तो इस टाइप के मोशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, बड़ा ही सिंपल टाइप का मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। बड़ा ही अच्छा टाइप, बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट दे बोलेगा कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इतने इसके साथ, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो बेटा पहले x से क्या निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी कितनी आएगी मेरे पास, 10 + 30t। एक्सेलरेशन कितना आया मेरे पास 30, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 30 आ रहा है, और यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में आपको 30 नहीं बोला गया है। तो इट मींस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि अगर एवरेज एक्सेलरेशन आप ऐसे भी सोचो ना कि किस तरीके से निकलता है, तो हम सभी जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, जब हमें यहाँ पे टाइम दिया होगा। तो टाइम तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया था, तो हम चेंज कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालते हैं ना, v2 - v1 t2 - t1। अब ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है और एक्सेलरेशन हमारा यहीं पर है, तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव आपका सही डायरेक्ट यहाँ से आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88, व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, the object is said to be, देखो equal distance cover कर रहा है in equal interval of time में, ठीक है। तो इट मीन्स मोशन किस टाइप का बना, वो यूनिफॉर्म मोशन बना। यूनिफॉर्म मोशन की जब हम कभी भी बात करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इट मींस वेलोसिटी क्या है वहां पे कांस्टेंट, ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट रोड पे जा रहा है अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। तो पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम सभी जानते हैं dv/dt होता है। अब ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किसके इक्वल आती है, 0। इट मींस एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बॉल को आपने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड,
अब ये बॉल है, आपने ऊपर की तरफ इसको फोल्ड किया, यू कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप से कर दी। तो ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग भी बना दो, इसके टॉप से कर रहे हो आप ऊपर की तरफ। अब जी भी बोला गया, अब ऑब्वियसली जी जो है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और बॉल को आप ऊपर की तरफ कर रहे हो, एक्सलेट ये ऊपर की तरफ हो रही है, तो ए की जो वैल्यू है वो माइनस जी पुट होगी। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया है, देन हाउ हाई, मतलब हाइट निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ से, जब आपने इसने फेंका ना आपने इसको, ठीक है, तो ये कितनी हाइट के ऊपर। अब इसको मैं थोड़ा सा, मैं ना अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको थोड़ा सा वैसे बनाती हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, यहाँ से फेंका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपसे पूछ रहा है, और इसको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका है, 20 मीटर पर सेकंड की, ऊपर की तरफ ही क्या कर रही है, एक्सलेट कर रही है, कितनी हाइट के ऊपर। तो यू आपको दिया गया है, दिस इज यू, जी भी आपको दिया गया है, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो एस विच इज इक्विवेलेंट टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, जिसको मैं यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर लिख देती हूँ। क्या मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है टाइम की, टाइम नहीं दिया गया है, मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्विवेलेंट टू यू माइनस जी टी, क्योंकि बॉल की मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, और ये एक्सेलेरेशन आपका हमेशा नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखो v जो है ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सॉरी v जो है वो आपके पास ये रहेगा, तो इट मीन्स आपके पास u कितना बोला गया है, 20 माइनस इसकी वैल्यू 10 बोली गई है, और टाइम आपने यहाँ से निकालना है, तो ये तो बड़ा 0 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर आपकी बॉल क्या होती है, यहाँ से फेंकोगे ना यहाँ तक, तो यहीं तक जाएगी, और यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उसके बाद नीचे की तरफ एक्सलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो v तो आपके पास क्या बना है, 0, तो यहाँ पे आपके पास t की जो वैल्यू है 10t which is equivalent to 20, तो t हमारे पास आया 2 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमने हाइट ही तो निकालनी है, u की कितनी वैल्यू है 20 इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 4 कितना बनाइए बेटा 40 और माइनस 20 मीटर, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 बोला गया है, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड आपको दी गई है, स्टॉप होगी 6 के, इसकी मतलब एस भी दिया गया है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जरा। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, एस स्क्वायर विच इज सॉरी एस विच इज इक्विवेलेंट टू, लेट मी करेक्ट दिस बेटा, S which is equivalent to किसके आता है ये, that is 2AS के। जब भी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेटा क्या करते हैं, बात करते हैं। अब ये आता किस तरीके से है, ठीक है, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, तो यही इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास, that is S which is equivalent to क्या आपके पास, अगर मैं इसको सिंपल इस स्टार्टिंग से ही करवाती हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही कि कहाँ से आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट के साथ चलो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2AS, ये तो क्या होगी 0, क्योंकि गाड़ी को अब आपने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई कर दिया मतलब गाड़ी पहले चल रही थी तो उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि ये थी, गाड़ी को स्टॉप कर दिया ब्रेक लगा के, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 आएगा, तो यू स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2AS, इट मींस यहाँ से जो मैं वैल्यू बोल रही थी ना एस की, वो किसकी इक्वल आएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कार जो है इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दी, मतलब वेलोसिटी जो है, अब इसको मैं u1 लिख लूं, इसको मैं u2 लिख लेती हूँ, ठीक है, तो s2 डिवाइडेड बाय s1 कितना आएगा, इसके प्रोपोर्शनल का ही सिंबल है ये, तो ये तो मैं लूंगी नहीं, तो इट मींस मुझे यहाँ से क्या पता लगे कि s जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके है, u के। इसी क्वांटिटी को मैं आगे बढ़ा के 2 की टर्म में ले आऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी की बात हुई है, कितना बनेगा u का स्क्वायर ऑलरेडी पहले कितना था, कितने, अब इसके 100 डिवाइडेड दूसरी वेलोसिटी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s2 निकालनी है, दूसरी वेलोसिटी ये है u2, पहली वाली कितनी थी आपकी 50, ठीक है, 50 का स्क्वायर बनेगा, तो होल स्क्वायर ही कर लेते हैं इसका, ठीक है, 50 और होल स्क्वायर कितना बनाइए 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है s2 कितना बनेगा 4, s को दूसरी तो ले जाओ 4s1, ठीक है, s1 कितनी बोली गई है डिस्टेंस, देखो जरा 6 आपको यहाँ पे मेंशन करी गई है, 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24 मीटर, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 91 क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड, सब कुछ दिया गया है बेटा,
कितनी स्पीड के साथ आपने इसको फेंका, 28 मीटर पर सेकंड की, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का इसने एंगल बनाया, और फिर ये पैराबोलिक पाथ जो है बेटा इस तरीके से कवर करेगी। ठीक है, इसलिए पैराबोलिक पाथ सब भी जानते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट पूछी गई, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का बेटा फॉर्मूला लगा दो, किस क्या होता है, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2g। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, यू का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय बेटा 4 करूंगी, और फिर इसको 2 इंटू जी की वैल्यू नहीं बोली गई है तो अप्रोक्सीमेट में 10 ही पुट करूंगी। ठीक है, ये 7 के साथ गेट मीन्स 7 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 20 बने। ठीक है, यू का स्क्वायर कर लिया है ना बेटा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही सही जा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पर वैल्यू जो है ये बेटा काफ़ी आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसको मैं 9.8 ही लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन जो है यहाँ पे 9.8 ही मुझे लेनी पड़ेगी। 9.8 पुट करी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से डायरेक्ट कटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे, मुझे यहाँ से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं 9.8। अब देखो 70 28 2 इंटू 98 कितने बने 14, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा ये 196 बना, डिवाइडेड बाय क्या मेरे पास आपका बना, इसको जगह में इसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, और लेट मी चेक दिस बेटा, लेट मी चेक दिस। ठीक है, यहीं से कट हो जा रहे हैं, यहीं से कट हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास ये बने 196, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। यहाँ से कितने बने 19.6, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। मुझे क्या मिला यहाँ से 10 कितना है मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर भी दिया गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 पुट मत करना, तब आपका वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है, अब इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते थे कि जब हम हॉरिजॉन्टल इसकी बात करते हैं, ठीक है, यू एक्स का कंपोनेंट यू एक्स कॉस ऑफ 30 और वर्टिकल कंपोनेंट u साइन ऑफ 30। u की वैल्यू जो है 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू 2, कितना बना यहाँ पे 14। ठीक है, तो h मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, दूसरे फॉर्मूले से, u कौन सा कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट क्यों, क्योंकि आपकी हाइट जो है y के रिस्पेक्ट में है, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है। ठीक है, रेंज होती तो हम x वाला करते, डिवाइडेड बाय क्या 2g, u y का स्क्वायर कर दो यानी 14 इंटू 14 का स्क्वायर कैसे निकाला, यहाँ से निकाला साइन थीटा की वैल्यू पुट करके। यहाँ पर कितना बना 2 इंटू जी यानी 9.8, तब भी आपके पास सेम यही आंसर आना था। 10 पॉइंट चाहे आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। बोला क्या गया है 92 क्वेश्चन, एक रॉकेट है जिसका मास ये है, फ्यूल का मास ये है, और टाइम बेटा ये है जब बर्न हुआ, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से था, वेलोसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू u प्लस एट। क्यों, रॉकेट बेटा मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, उसके बाद जो है वहां से फ्यूल निकल रहा है, उसका मास ये है। ठीक है, और वो बर्न हो रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट मींस उसके पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ही रहेगी। वेलोसिटी जो है वो हमें क्या दी गई है, ऑफ कोर्स दी गई है, कितनी बोली गई है 20। u हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि रॉकेट ऑफ मास हैज अ फ्यूल विच 1 हो गया, इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। जब रेस्ट बोलते हैं तो यू आपने डायरेक्ट आप यहीं से भी देख सकते हो, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमें नहीं बोला गया, टाइम बोला गया, तो मुझे यहाँ से मैं एक्सेलेरेशन निकाल सकती हूँ। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिवाइडेड बाय 3, इतना आया। अब मुझे निकालना क्या था बेटा, थर्स्ट निकालना है। थर्स्ट का बेटा मतलब क्या है, मुझसे ये फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, लॉज ऑफ मोशन। मास कितना है, किसका मास निकाल रहे हैं हम, रॉकेट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, रॉकेट जो कि उसका मास जो है वो क्या, तो रॉकेट का मास बेटा कितना है 0.1, और एक्सेलेरेशन हमने अभी निकाला 3, तो कितना बना ये 1 डिवाइडेड बाय 10, 20 बाय 3, ये कट हो गया, कितना बना 2 डिवाइडेड बाय 3। फोर्स का यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, कहाँ भी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास बेटा ये बोला गया, मास दिया गया, रेस्ट के ऊपर है, u 0 है। ठीक है, जब आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट देखते चलो कि आपके पास दिया क्या गया, वो वैल्यूज लिखते चलो, आपके पास फॉर्मूला खुद बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मास आ गया, ये आ गया, हो क्या रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो फोर्स भी दी गई है, फोर्स की वैल्यू भी है, कांस्टेंट फोर्स है, वेलोसिटी पूछी गई है आपको, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दी गई है। आप सारे फॉर्मूलाज को देखो जरा घुमा फिरा के, क्या तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल नहीं रहा है, किस टाइप का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले तुम ये देखो, मास है
इनिशियल वेलोसिटी फोर्स है, यह पूछा क्या गया है, वेलोसिटी पूछी गई है। तो वेलोसिटी जो है सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी क्या, v का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास है, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक है आपके पास ये, जिसको आपने क्या किया, जिसका वजन है 8 किलोग्राम, इस तरीके से मूव किया, और फोर्स जो है बेटा क्या है, इतना। पहले ये 0 के ऊपर था, जब आप इसने फोर्स लगाई, आप इसको यहाँ से लेके किसी भी पोजीशन तक शिफ्ट करें, मींस इसके पास आपके आगे वेलोसिटी चाहिए, वही वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो मुझे क्या मिला, v का स्क्वायर u का स्क्वायर, क्या यहाँ पे मुझे डिस्टेंस बोली गई है, ऑफ कोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसने मूव किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी डिस्टेंस देखने को मिली, 3 मीटर। तो मुझे यहाँ से यही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखो फाइनल वेलोसिटी क्या मुझे यहाँ पे दी गई है, ऑफ कोर्स ये तो मुझे क्या करनी है, निकालनी है। u क्या मुझे वेलोसिटी दी गई है, देखो जरा यहाँ पे क्या मेरे पास u है कि नहीं है। ऑफ कोर्स u जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपने यहाँ पे डायग्राम, जब कभी वैसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाते, चलो आधा क्वेश्चन आपका डायग्राम कर देती है, आधा क्वेश्चन आपका कर देता है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, कैलकुलेशन ही तो बच जाती है। अब u का स्क्वायर मतलब ये 0 है, तो 2 और a की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, ये फोर्स देगी, क्वेश्चन में ही बोला गया, डायग्राम बना के, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के मेरे पास है, ऑफ कोर्स है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास, कितना बना 12 डिवाइडेड बाय मास कितना है बेटा 8, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 3/2, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज 3/2 ही लिखूंगी, क्योंकि ये कट हो जाएगा। क्या मेरे पास यहाँ डिस्टेंस है, कोस 3 मीटर की डिस्टेंस है, ये इससे कट हो गया, तो v का स्क्वायर बना 9, तो v किसके इक्वल आया, 3 मीटर पर सेकंड। निकालनी थी वेलोसिटी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। स्मॉल पेबल है, ड्रॉप ऑफ मास इतना, मास आ गया, हाइट आ गई, स्पीड भी आ गई, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय द रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या है, वो फोर्स निकालनी है या वो वर्क डन निकालना है जिसको कौन कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस कर रही है। तो पहले तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो है वर्क डन जो है किस तरीके से होता है। अब बॉल जो है बेटा ड्रॉप हो रही है, और जब कभी भी कोई बॉडी जो है ड्रॉप अप करती है, तो वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाती है। तो मुझे निकालना, अगर वर्क डन है तो वर्क डन भी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, पहले ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, ठीक है। तो मैं अगर डब्ल्यू ग्रेविटेशनल वर्क डन की बात करूं, जो कि हम सभी जानते हैं mgh आता है। m कितना बोला गया है, 1 ग्राम, तो उसको बेटा मैं किलोग्राम में ही कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जूल में निकालना है मुझे, 10⁻⁻3। क्या मेरे पास यहाँ पे g यहाँ पे बोला गया है, तो मैं इसको 10 ही पुट करती हूँ। h बेटा कितना है, 10⁻, यहाँ पे 3, ये तो बेटा ये कट हो गया, कितना बचे मेरे पास, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में मेरे पास आ गया। अब देखो वर्क डन किसके लिए पूछना है, रेजिस्टिव फोर्स के लिए। तो क्या दो वर्क डन, एक वर्क डन ये है, एक वर्क डन बेटा मेरे को इसके रेजिस्टिव फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखना है। क्या दो वर्क डन आने से क्या आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे किस एनर्जी का थ्योरम हो, किस थ्योरम का यूज हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्या कहती है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड वर्क डन किसका, रेजिस्टिव फोर्स का, किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, हम सभी जानते हैं हाफ आपका जो यूनिट होता है दैट इज हाफ एमबी का स्क्वायर, वहां से आपको ये वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ जरा वर्क डन हमने निकालना किस तरीके से है। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको बेटा मैं थोड़ा सा दूसरे पेन के साथ करती हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी सेकंड की और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की तो बेटा क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि स्मॉल पेबल जो है ड्रॉप ऑफ मास यहाँ से गिर रहा है, हिट द ग्राउंड, जब हिट कर दिया ग्राउंड में तो मतलब वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो आ गया है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 1/2। मास कितना है, दैट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम को मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर की इसमें लिख रही हूँ। v का स्क्वायर, क्या यहाँ पे v का स्क्वायर दिया गया है, ऑफकोर्स v दी गई है, इसको मैं स्क्वायर करूंगी 50 का तो 2500 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो बेटा क्या है, हम वहां क्या कर रहे हैं, तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल पेपर जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करो, आप यहाँ पे खड़े हो ना, समझ लो इसको कॉन्सेप्ट को, अगर किसी को आपके हाथ में कोई चीज है और आप सिंपली इस चीज को कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते, अपने हाथ से एकदम से क्या कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो, तो यहाँ पे आपने कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी, सिर्फ ड्रॉप किया। तो जो ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है,
मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले चैप्टर से लिखा। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो इट मींस यू जो है कोई ना कोई वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब ही क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दो, ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी चैप्टर में से ही है ये, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब यहाँ पे जब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी मैं, तो मेरे को ये वैल्यू देखने को मिलेगी 1.25 जूल, ठीक है, ये वाली। तो इट मीन्स ये पूरा जो है चेंज मुझे कितना देखने को मिला, 1.5। अब यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने निकाला है 10, ये मुझे निकालना था रेजिस्टिव फोर्स के लिए। तो रेजिस्टिव फोर्स के लिए वर्क डन जो है कितना बनेगा, 1.25, ये प्लस के हैं दूसरे माइनस के हो जाएंगे, कितना बनेगा, 8.7 जूल। कहाँ पे दिया गया है -8.7 जूल, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट वर्क डन, दो वर्क डन आ जाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, इस थ्योरम का यूज करके जो है यहाँ पर आपने किस का ड्रॉप किया है, मतलब यहाँ पे मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये वाली कॉन्सेप्ट यूज हुए। 3 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, अब बॉडी ऑफ मास m जो है, जिसको हमने रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, जब रिलीज किया हमने, तो यहाँ से भी आपको एक बात नजर आ रही होगी, रिलीज करने का मतलब ड्रॉप करने का, ठीक है। अगर आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा है U0, अगर रिलीज फ्रॉम रेस्ट टर्म यूज नहीं हुई है तो वहां पे ड्रॉप टर्म यूज हुई होगी, तो U/0 पुट कर लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ, मतलब ऐसा कोई प्लेन है ना, इस तरीके का, यहाँ से आपने किसी भी जगह को फेंकना शुरू किया और यहाँ तक पहुंचा, इस यहाँ तक मतलब ग्राउंड लेवल तक पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, तो आपने ड्रॉप कर दिया है। अब ऐसे लुढ़कता हुआ ही नीचे की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, इसकी हाइट जो है h बोली गई है। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर अगर ये पहुंचा, वेट नीचे की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में mg साइन ऑफ थीटा, एंड ये जो एंगल अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। अब ये जस्ट बिफोर पूछा गया है, जस्ट बिफोर इट मींस ये बिल्कुल यहाँ पे करीब ही था, ठीक है, मतलब अगर मैं mg साइन ऑफ थीटा भी अगर निकालना चाहूँ तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बिल्कुल ही स्मॉल रहेगी, तो इतनी स्मॉल होगी कि उसका हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो v स्क्वायर पूछी क्या गई है, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, v दो वेलोसिटी का यूज हो रहा है और हाइट का यूज हो रहा है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, थर्ड, 2ah। अब ये तो बेटा 0 होगी, वेलोसिटी का स्क्वायर एज इट इज रहा, 2 नीचे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो g, और h हाइट किसकी है, इसकी है, तो ये, तो v किसके इक्वल है आपके पास, 2gh, जो कि कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर बी में। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको बोला गया है इंक्लिनेशन एंगल थीटा, तब बेटा क्या आना था, ये फॉर्मूला, ठीक है, आपने थीटा भी मेंशन करना था, तो ये फॉर्मूला जो आपके पास आना था √2gh साइन ऑफ थीटा, ऐसे आता है बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, साइन ऑफ थीटा मेंशन नहीं हुआ है, तो यही वाला आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 96 क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं। बोला कि स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स मतलब डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, देन द स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स बेटा क्या बन जाती है आपकी, कंजर्वेटिव बनती है, नॉन कंजर्वेटिव बनती है, किसी किसी ये बनती है आपके कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव बनती है लेकिन क्यों बनती है वो भी समझो। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर, एंड जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं माइनस के ऑफ एक्स। अब माइनस के ऑफ एक्स जो है विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ के 1x का स्क्वायर एंड हाफ के एक्स, मतलब ये x1 x2 क्या है, दो पोजीशन है। जब कभी भी कोई फोर्स जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट होती है, तो वो फोर्सेस किस टाइप की, किस नेचर की होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, 97 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी स्टेट करती है कि इफ ओनली कंजर्वेशन फोर्सेस जो हैं वही काम करती हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये क्या होती है। सबसे पहले इसमें मैकेनिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, एक सेकंड बेटा मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या रहेगी, आपके पास कंजर्व रहेगी। अब यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन जो फोर्सेस हैं वही काम करेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी को बेटा हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले ये समझो कि आपके पास जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल क्या कहता है कि इसको मैं बेटा इस तरीके से लिखती हूँ, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कंजर्व्ड हो रही है, ठीक है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या रहते हैं आपके इसी के रहते हैं। अब फोर्सेस जो है बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से भी समझो ना इसको कि जब हम क्या बात कर रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और सिर्फ कंजर्वेशन फोर्सेस ही बेटा वहां उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या रहेगी, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो क्या रहेगी, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 98 क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, मास m है, इज एक्सटेंडेड, मतलब आपके पास कोई बॉक्स था इस तरीके से लगा हुआ था, ठीक है, स्प्रिंग के साथ, ये वाला बॉक्स था आपके पास, ठीक है, इसका मास जो m है, इसको आपने क्या किया बेटा, ये इसकी पोजीशन थी x विच इज इक्वल टू 0, इसको फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगा के एक्सटेंड किया और फिर रिलीज किया, मतलब यहाँ तक खींच के लेके गया आप इसको, और फिर यहाँ से आपने इसको रिलीज कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन बेटा अब ये हो जाएगी। जब आपने इसको रिलीज किया तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या बनेगी, पॉजिटिव xm, जब पीछे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे क्या बनेगी, माइनस एक्स ऑफ एम। और पूछा क्या गया है कि x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, x की वैल्यू तो बेटा आपको यहाँ से नजर आ ही रही है ना, x क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको 0 ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल, क्योंकि आपका फर्स्ट लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि आपने मास को पहले एक्सटेंड किया। ठीक है, पहले इसके ऊपर था, एक्सटेंड करके लेके गए, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आई आपके पास, 0 आई। ठीक है, ये तो बनेगी नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला क्या गया है, एक पर्सन जो है ट्राई कर रहा है वेट को लूज करने का, जिसका वेट कितना दिया गया है 100 केजी, मास वो इतने उठाता है इतने टाइम के लिए। अब देखो 100 केजी का पर्सन है, इतने मीटर तक हाइट वो जरूर, मतलब कोई एक पर्सन है, बना के देख लो, उसका खुद का मास जो है वो 100 केजी है और वो मास उठाता है यहाँ से कितनी हाइट के ऊपर, मतलब हाइट भी आपको दी गई है और कितने टाइम के लिए उठा रहा, मतलब इसको बार बार ऊपर नीचे ना, ठीक है, बिल्ड जिस तरीके से बॉडी बिल्डर होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिम जाते होंगे, 100 टाइम्स कर रहा है, उसका खुद का वेट कितना है 100, तो 100 मतलब 10 टाइम्स कर रहा है वो, तभी जाके कितने बने, 100 टाइम्स बने। तो मुझे यहाँ से पता लगे कि यहाँ पे 10 टाइम्स वो ज्यादा कर रहा है अपने वेट से। ठीक है, 1000 टाइम जो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, वर्क डन नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब वर्क डन वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू mgs। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तब भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हमें टाइम्स बोल दिया ना, तो W जो है आपका वर्क डन जो है वो कितना बनेगा, मास कितना है उसका, देखो जरा, मास कितना बोला गया है m दैट इज 100, g कितना है यहाँ पे नहीं बोला गया, तो मैं इसको 10 ही लिखूंगी, लेकिन नहीं मेरे 9.80 लिखना पड़ेगा, क्या पता वैल्यू जो है आगे पीछे, फिर 49 9 का यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो देख लेते हैं, 9.8, h जो है कितनी हाइट के ऊपर लेके जा रहा है 0.5, और कितने टाइम्स उसको कर रहा है, अपने वेट से 1000 टाइम वो ज्यादा कर रहा है, इट मींस 10 टाइम्स, मैंने अभी तो बताया ये वाला, इतने टाइम ज्यादा कर रहा है, तभी तभी बना ना ये 1000 टाइम। अब देखो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो बेटा कितने बनेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे 10, 5 को 90.8 से, हाँ 49 समथिंग आ रहा है, 49.00 जूल। ठीक है, अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किलो जूल क्या मेरे पास है, हाँ आपको बेटा किलो जूल में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बोला गया एक चाइल्ड है जिसका मास भी दिया गया है, राइड कर रहा है मतलब डिस्टेंस भी दी गई है, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो u बेटा 0 है, स्पीड निकालनी है, देख लो कौन सा वाला को आपका यहाँ पे यूज होगा, v विच इज इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2as। अब ये तो बेटा 0 हो गया, तो v किसके इक्वल आएगा,
2Gh हमने पुट करना है, ठीक है। 2G की वैल्यू कितनी पुट करो, आपके पास आ रही है ये 10, ठीक है, 10 पुट कर दो। और H मतलब हाइट कितनी की, हाँ 6 पुट कर दो। कितना बना है मेरे पास, 120 बना। 120 को 120, हाँ बेटा 120 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको मैं बोलूँ तो 121 के ही क्या इक्वल, और 121 बेटा किसका वो स्क्वायर रूट होता है, 11 का, ठीक है। तो 11 कहाँ पे, ऑफ कोर्स हमें दिया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हम मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो जरा। स्प्रिंग को अगर हमने कट कर दिया, मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको मैंने काट दिया, ये दो पार्ट्स बन गए इसके, ठीक है, और ये दूसरा वाला पार्ट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा क्या होगा, सबसे पहले ये समझो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फर्क पड़ता है। जब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, के एक्स किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट के, तो ये क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो पहले बाद वाले का एंड पहले वाले का कितने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करा है, तो के डैश के 2 बना, तो के डैश किसके आया, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ट्वाइस है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी में भी है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द मोमेंटम जो है बॉडी का इंक्रीज्ड बाय, जब कभी भी आपको ये टर्म लिखी मिले ना, इंक्रीज्ड बाय मतलब ओरिजिनल में हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर पहला जो मोमेंट है वो कितना है आपको, पहला जो मोमेंटम है ऑफ कोर्स, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द, मोमेंटम ही इंक्रीज कर रहे हैं, मोमेंटम ही, अच्छा परसेंटेज निकालना है, हाँ ठीक 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 है। मोमेंटम जो है देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम विल बी, बट ये क्वेश्चन सही है ये गलत है, मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोमेंटम आपका यहाँ पे एनर्जी होना था शायद, या एनर्जी में करना था, इसमें आपको ग्रेस मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है, ग्रेस मार्क मिलेगा बेटा, क्योंकि एक ही क्वांटिटी में इतना बढ़ा रहे हैं और उसमें परसेंटेज, चलो निकाल के देख लेते हैं, ई विच इज इक्विवेलेंट टू ये है, ठीक है। तो एनर्जी का इसके साथ रिलेशनशिप, सॉरी इसके साथ रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी मेरे पास कितना आया एनर्जी का, ऑफ कोर्स ये आ रहा है, तो एनर्जी आना चाहिए था बेटा यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए था। एनर्जी को हम इतना करेंगे तो पहली एनर्जी वो है, दूसरी एनर्जी 3, तो ये 4E बनेगी, है ना, 4E बनेगी, ये यहाँ पे 4E आएगा, ठीक है, P2 डिवाइडेड बाई P1, हाँ यही आना चाहिए था 4E, और ये E के साथ E क्या हो गया 4, तो आपका P2 जो है कितना आएगा 2P1। अब 2P1 का मतलब क्या होता है कि पहले तो P1 था, फिर उसमें कितने ऐड किए, फिर आपने उसमें 100% ऑफ द P1 ऐड किया, तभी जाके कितना बना बेटा ये P2P1 बना, ठीक है। 100% का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई 100 कर दो तो आपके पास कितने बनेगा, P ही बनेगा, 100% को 100 के साथ क्या आगे डिवाइड हो गया, तो अगेन P1 बना, तो P1 को प्लस कर दो, P1 के साथ कितना बना 2P1, हाँ यही आना था यहाँ पे मोमेंटम, मुझे ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क मिलेगी, ग्रेस मार्क वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ है ये, यहाँ पे 100 ये भी है, आंसर भी है, सी भी है, सी भी बेटा इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन आप इसको चैलेंज कर सकते हो क्योंकि मोमेंटम में ही बोला गया है, मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं और मोमेंटम में ही परसेंटेज इंक्रीज पूछी गई है, ठीक है, तो 100% ही होगी, ठीक है। मोमेंटम को अगर आप 3000, हाँ तो ये भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी गई है, ठीक है, दूसरी भी दी गई है, दो काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपके पास। अब देखो जरा हाउ फास्ट द वेलोसिटी, अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोला गया है, कौन सी वेलोसिटी जो है इनको रिलेट करेंगी। अगर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी का स्क्वायर, वेलोसिटी पूछी गई है, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो 2E डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, तो v बेटा किसके कोई इक्वल आएगा, आपके m के कोई इक्वल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन है मास ऑफ द प्रोटॉन, जितना कम मास उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो एज कंपेरिजन टू द फोटोन क्या होगी ज्यादा, क्योंकि ये रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव फास्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, केजिंग ऑफ अ रॉकेट इन इट्स फ्लाइट फ्रॉम द अर्थ टू मून, ये मून है और बेटा ये क्या है अर्थ है, burns due to the friction, the required heat energy for burning comes from, बेटा कहाँ से आती है, जब यहाँ से आप क्या करो किसी भी रॉकेट को बेटा यहाँ से क्या कर दो लॉन्च कर दो,
ठीक है, इस यहाँ पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि केजिंग जो है रॉकेट की इन इट्स फ्लाइट फ्रॉम द अर्थ से लेके मून की तरफ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो हीट एनर्जी आ रही है आपको कम्स फ्रॉम, कहाँ से आ रही है वो, ये पूरा रॉकेट है यही तो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है अ कॉमेट मूव्स अराउंड द सन। ये कॉमेट है, ठीक है, और ये अर्थ के आसपास जो है चक्कर काट रहा है। ठीक है, अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द एवरी, अब देखो यहाँ से शुरू हुआ और अर्थ के चक्कर काट के फिर से वहीं पर आ गया, कंप्लीट ऑर्बिट कर रहा है। तो वर्क डन बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू हुआ था वहीं तक वापस आ गया, एवरी कंप्लीट ऑर्बिट। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम 110 तक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको पार्ट नंबर 2 में मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। एक हेलीकॉप्टर जो है लिफ्ट कर रहा है बेटा इतना, यानी आपको यहाँ पे मास दिया गया है और डिस्टेंस भी दी गई है इसको मैं h के साथ, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको दी गई है g/10। लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। अब लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना भी बड़ा इजी है। देखो एक हेलीकॉप्टर जो है लिफ्ट कर रहा है एस्ट्रोनॉट को ऊपर की तरफ, मतलब अगर मैं यहाँ पे बना दूं हेलीकॉप्टर बना दूं जरा यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर है इस तरीके से, ठीक है, और ये बेटा लिफ्ट कर रहा है नीचे, मतलब कोई एस्ट्रोनॉट है, ये आप हो एस्ट्रोनॉट मान लो, इसको बेटा लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। हेलीकॉप्टर का वजन देखो और एस्ट्रोनॉट का वजन कम है, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स जो है ज्यादा लग रही है, इसको हम टेंशन भी बोलते हैं कि रोप के सहारे ही जाएगा। ये पर्सन एस्ट्रोनॉट है, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी एक्सलेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। एक्सलेशन ऊपर हो रहा है मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, अब वो ज्यादा है, इट मीन टी माइनस कैन, दूसरी फोर्स कौन सी है जिसको ये कैंसिल बैलेंस कर रहा है, mg, और ये तो टेंशन किसके इक्वल आया, दैट इज एम जी प्लस ए। अब टेंशन यही मतलब फोर्स यही निकालनी है हमने, ठीक है, जिस फोर्स के साथ ये इसको क्या कर रहा है एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींच रहा है। मास कितना है 72, जी कितना है ये हमने निकालना है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है g/10। तो देख लो 72 मल्टीप्लाई बाय 11 g डिवाइडेड बाय बेटा क्या 10। ठीक है, अब जो g की वैल्यू है उसको हम 10 पुट कर सकते हैं, 9 पुट, यहाँ पे 0 0 है, मीन्स मैं यहाँ पे 10 ही पुट करूंगी, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ पे 10, तो 10 के साथ बेटा यहाँ पे 10 कैंसिल होगी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास ये जो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आपको देखने को मिलेगा। देखो जरा बेटा यहाँ पे फोर्स जो है टेंशन मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है, और बेटा यहाँ पर आप कितनी ऊपर तक खींच रहे हो बेटा, डिस्टेंस भी तो है, ठीक है, ऊपर आपके साथ मल्टीप्लाई होगा ये डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस कितनी है 15 है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस तक ऊपर खींच रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट का कैसे यूज हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। A18800 जूल, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जब ऊपर की तरफ जो है ये खींच रहा है, इट मीन्स इसने कुछ ना कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई हाइट भी क्या करी होगी, कवर करी होगी, तो वो हाइट भी क्या होगी यहाँ पे बेटा एडअप होगी। ठीक है, अब एडअप जो है वो किस तरीके से होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ किसी भी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो आप खुद देखो कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब फोर्स, और बॉडी भी ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है। डिस्टेंस यानी फोर्स और डिस्टेंस जो है, अगर वर्क डन का फॉर्मूला किसी को याद है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा कितना बनेगा, ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा कितना आता है 0 डिग्री, तो एफ इंटू एस वर्क डन ही निकालना है, और यही वर्क डन जो है किसमें स्टोर हो रहा है, आपके फोर्स निकालनी, फोर्स बेटा ये टेंशन निकाली। ठीक है, ये फोर्स है, यहाँ पे मत लिखना इसको, ठीक है, वर्क डन जो है फोर्स इंटू एक्स, ठीक है, तो टोटल फोर्स जो है ये जो है स्टोर हो रही है इसमें, तो आपको डिस्टेंस ऊपर तक, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, फोर्स निकाल ली, निकाल लो यानी टेंशन इस फॉर्मूले से यहाँ तक, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, डिस्टेंस के साथ ये। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है वो कौन कर रहा है, हेलीकॉप्टर कर रहा है, मतलब इतनी फोर्स के साथ उस एस्ट्रोनॉट को खींचा जा रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट 107, एक बॉय है जिसका मास जो है 40 किलोग्राम है, वॉक्स अप अ फायर स्टेप, मतलब सब कुछ दिया गया है, मास दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे बोला गया है। बोला गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क
क्या होता है पार, वर्क डन एम जी एच डिवाइडेड बाय क्या टी विच इज इक्वल टू पी। एम कितना है 40, जी कितना है 10, एच कितना है बेटा 12 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 40 सेकेंड। तो आप खुद निकाल लो, 120 वॉट आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन इन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी बेटा कब कंजर्व होती है? मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है बिफोर द कोलिजन भी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व होती है, एंड आफ्टर कोलिजन भी होती है, ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं होती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। इट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब बहुत से बच्चे वो कंफ्यूज भी होंगे कि जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व नहीं होती है। कि अगर मैं बोलूँ कि बिफोर कोलिजन जो है वो आपके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर नहीं होगी जो कि आफ्टर द कोलिजन होगी, लेकिन एनर्जी जो है वो क्या होगी आपकी बराबर नहीं होगी, अमाउंट जो है बराबर नहीं होगा, लेकिन कंजर्व वो रहेगी ही रहेगी, चाहे बिफोर कोलिजन की बात करो चाहे आफ्टर कोलिजन। दो ऑप्शन सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हम इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चंस को देखते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट पूछा जाता है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको बिफोर द कोलिजन मान के चलेंगे, आफ्टर द कोलिजन मान के नहीं चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत है तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। 109 आ गया। बोला क्या गया है, एक रेलवे कैरेज है बेटा आपके यहाँ पे वेट सॉरी मास दिया गया है, v दिया गया है, और पूछा क्या गया है लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। लॉस पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी में, तो लॉस जो है काइनेटिक एनर्जी में यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कैसे आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी देखो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से सामान जो है जा रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या वो होगा। तो पहले देखो रेलवे कैरेज जो है हैविंग मास इस तरह मूविंग इन द वेलोसिटी, फिर कोलाइड कर गया, मतलब ये कोलिजन वाला पार्ट है। तो कोलिजन को समझने से पहले तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम जो है बिफोर कोलिजन जो है हो क्या रहा है। इनिशियल मोमेंटम m2 u2 विच इज इक्विवेलेंट टू आफ्टर कोलाइड, मतलब आपके मासेस जो है वो क्या करके इस तरीके से, और यहाँ पे कोई एक सिंगल वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो, ठीक है, सेम मास जो है, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी हमने निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये v है विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बोलोगे कि मैम ये वाला मास क्यों कंसिडर नहीं किया, बेटा u2 तो क्या हो गया, जीरो हो गया। रेलवे कैरेज हैविंग मास इतना मूविंग विद द वेलोसिटी कोलाइड कर गए, ठीक है, कोलाइड कर गए, इट मींस आपके पास u2 जो है वो क्या आ गया आपके पास जीरो आ गया, दूसरे के साथ कोलाइड कर गया, ये वाला आ रहा था दूसरे के साथ बेटा कोलाइड कर गया, तो ये तो रेस्ट के ऊपर ही है ना, तो आपके पास ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे m1 कितना है 8000, u कितना है 54, और टोटल मास बेटा कितना है आपके पास ये वाला, और दूसरा मास तो हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं अनदर स्टेशन के ऊपर, हाँ सेम ही है, हैविंग सेम मास मतलब 1600 सॉरी 16000, ठीक है। अब ये जो है आप इसको 1000 के साथ यार 8 और 2, बेटा ये कितना बना आपके पास 2 2 जा, और आपके पास वेलोसिटी कितनी है 58 किलोमीटर, बेटा ये किलो जूल में है, मींस मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 54 और 5 इंटू 18, 18 3 15, बेटा 15 करो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आगे हम रिस्क नहीं लेंगे कि हमने कन्वर्ट नहीं किया, ये 15 है, ठीक है। अब देखो 2 बना और 15, ये तो सारा कट हो गया ना, 2 और 15 कितना बना ये 7.5, इट मींस मुझे वेलोसिटी मिल गई कि वो इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो आगे जो है मूव करते जा रहे हैं। अब देखो पूछा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ क्या मासेस क्या थे वो दोनों m1 प्लस m2, और जो कंप्लीट वेलोसिटी दैट इज v का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करते चलो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 8000 है पहले का, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी 15 का स्क्वायर करेंगे, 225 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, हाफ दोनों का मास एडअप हो गया 16000, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी निकाली मैंने 7.5, तो ये बनेगी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 5625, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको यही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने माइनस करना है, जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते चलो, ठीक है, 2
और 8, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो आंसर है वो 450 किलो जूल आएगा, ठीक है। 450 किलो जूल क्या है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, बाकी क्वेश्चन बेटा मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करवा दूंगी। पावर ऑफ द मोटर इतना बोला गया है, रेस इतना करना है, हाइट भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है, ठीक है। जी की वैल्यू भी दी गई है, डेंसिटी, अब देखो जब कभी भी डेंसिटी का यूज हो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमने इसी के से निकालना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोला क्या गया है, द पार निकालिए, पार क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब mgh। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे m मास नहीं दिया गया, जब डेंसिटी की बात होगी तो मास आप निकाल सकते हो। मास क्या किसके इक्वल है, रो जी, सॉरी रो बी और g इंटू एच डिवाइडेड बाई क्या t, ये बना। रो डेंसिटी भी आपको बोली गई है 1, वॉल्यूम कितना है, ये है 2000, जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, कितनी हाइट के ऊपर आप लेके जा रहे हो 120, और टाइम भी बेटा आपको 5 मिनट्स बोले गए हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 60, ये 2 के साथ चलेगी, 2 जो है 400 इस तरीके से, तो 400 बचा, और आपके पास सॉरी 400 और 2 के साथ बचा यहाँ पे, तो 800, ठीक है, और 9.8, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होकर जो है आपके पास 2002 9.8 भी है, हाँ बेटा ये बनेगा आपके पास, दैट इज 7840, ठीक है, ये बना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहीं पर बनी है, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ऑफकोर्स हम इसको यहाँ पे किलो की बात हो रही है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 7.84 किलो वॉट जो है मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकती हूँ, ठीक है। किलो, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना, इसको मैं अगर खोल के भी बताऊँ आपको कि ये जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है वो कैसे आ रही है, इसको डेसिमल को प्लेस को टालो, नीचे कितने बने 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 जो है आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि इस तरीके से जब मैंने सॉल्व किया तो आपको क्या मिले, ऊपर नीचे 3 0 लगी और यहाँ पे 3 ये थे, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना ये, तो यही मेरे पास आ रहा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।